चीज़ें आपके पास हैं लेकिन पैसे की कमी है तो आप नहीं कर पाओगे। तो नेगेटिव का मकसद यहाँ पे लोगों के चक्कर में आ रहे हैं, लोगों के कहने पे आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बताता है कि आपके एंड पे कहीं ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज़ भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज़ आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्ड पार्टी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराज़गी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज़ भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4:6 ले लें, 5:7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फ़र्ज़ करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फ़ोटो उल्टा करके रख दें। फ़ोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर, फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं। मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी, आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को
इसको आपने किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रखते हैं। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनाई कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपकी रीडिंग करने लगा हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये रीडिंग आपकी, ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आप हो जेमिनाई, और ये आपकी फैमिली है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। एक आध नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। जब इसकी रीडिंग करूंगा, जब मैं रीडिंग करता हूं तो वो नेगेटिव कार्ड में से भी मैं पॉजिटिव चीज़ कुछ न कुछ निकाल लेता हूं, तो वो निकल आएगी कहीं ना कहीं से। बहरहाल कार्ड्स अच्छे हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किंग तो किंग होता है, स्वॉर्ड आइडिया का कार्ड होता है, आइडिया का किंग होता है। बहुत लॉजिकल होता है, बहुत बैलेंस होता है, और बहुत काउंसलिंग करने वाला होता है। इस हफ्ते आप किंग बने रहोगे, और वो किंग है किंग ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं से नए नए आइडिया, नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई बातें आपको समझ में आएंगी, और नए आइडियाज आपको आगे लेके जाएंगे। ये रुकावट के तौर पे आ रहा है, ये भी किंग है। दो किंग एक साथ, एक आपको आइडिया की तरफ लेके जा रहा है और दूसरा पैसे की तरफ लेके जा रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ये लेके नहीं जा रहा, ये काट रहा है। तो इसका मतलब कि आइडिया आपके पास आ जाता है, चीजें आपके पास हैं, लेकिन पैसे की कमी है तो आप नहीं कर पाओगे, तो थोड़ी सी रुकावट हो जाती है। तो आप ऐसी चीजों में ऐसा किया करें कि उस वक्त उसको फिर छोटे पैमाने में शुरू कर दिया करें। कभी कभी आपके जो ख्वाब हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको पूरे करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, फिर वो पैसे नहीं लगा पाते। इसकी मेरे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल तो मौजूद है कि एक मेरा ही बेटा एक कारोबार काम करना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए उसने उसकी बहुत बड़ी फिगर बना ली, बहुत बड़ी, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, ऐसे भी करूंगा, और पैसे का इंतजार करने लगा कि पैसा है, पैसा है, पैसा है। पैसा इंतजार से नहीं आता, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाओ तो पैसा आ जाता है। तो वो काम नहीं हो सका। इसके बाद वो काम जब उसने सोचा था तो उस वक्त बहुत कम लोग करते थे, और जब उसने उसको प्लान किया तो बड़े पैमाने पे किया। और जब उसके पास अभी जो सूरत हाल ये है कि वो काम हर आदमी कर रहा है, अब वो उसकी वजह से अब वो उसमें हाथ भी नहीं डाल रहा। तो आपको फौरन छोटे पैमाने पे शुरू कर देना चाहिए, और फिर वो पैसे कमा के बार बार उसमें लगा देते हैं। ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस दफा कमा कमा के उसमें पैसे लगा रहे होते हैं, ठीक है। जो रिटर्न आ रहा होता है उसको अगेन आप उसको दोबारा
इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिटर्न आ रहा हो तो उसको अगेन इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके से वो आपकी चीज़ आस्ता आस्ता बढ़ती रहती है। आप उसमें से ज़रूरत की चीज़ निकालें, यानी कि पैसा खाने पीने का इस्तेमाल करने का निकालें और उसके बाद उसको दोबारा इन्वेस्ट करते रहें। ये अच्छा तरीका है कि छोटे पैमाने पर शुरू करें, लेकिन आप उसको बार बार उसमें पैसे डालते रहें। और वो डाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। मैं जिस दिन चाहता हूँ तो पैसे निकाल के अलग रख लेता हूँ कि ये बैंक के पैसे हैं, और जब नहीं चाहता तो फिर वो जेब में ही खर्च हो जाते हैं। तो आप उसको निकाल के अलग रख लिया करें, इट्स पॉसिबल कि वो हो जाए। ये है 4 ऑफ कप्स, ये नेगेटिव कार्ड है। ऊपर के दोनों कार्ड मजबूत नहीं, बहुत अच्छे कार्ड है। नीचे वाला कार्ड जो इसकी बेस बन रहा है वो बहुत नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव का मकसद यहाँ पे लोगों के चक्कर में आ रहे हैं, लोगों के कहने पे आ रहे हैं, लोगों को बताए हुए तरीके पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपना आइडिया, अपनी चीज़ होनी चाहिए, और ये कार्ड ही आइडिया का कार्ड है, तो ये आइडिया आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये पास का कार्ड है, हरमिट का कार्ड है। हरमिट असल में दफन करता है, ख़त्म करता है। तो आप ये समझो कि नेगेटिविटी या कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ जो आपके काम की नहीं है वो ख़त्म हो गई। ये पास्ट में आपको उसको शो कर रहा है कि वो चीज़ आप एंड कर चुके हो, आप ख़त्म कर चुके हो। ये प्रेजेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स है। काफ़ी किंग आ गए यार, 1 2 3 किंग हैं और 2 क्वीन है। ये अच्छी बात होती है जेमिनी, ये अच्छी बात होती है। अगर आपके पास इतने सारे किंग और क्वीन एक साथ आ जाते हैं तो अच्छी बात होती है। ये क्वीन ऑफ वांड्स है। इस वक्त आप क्वीन ऑफ वांड बने हुए और किंग बनने का सोच रहे हैं, ये किंग का कार्ड है। तो किंग बनने का सोच रहे हैं, किंग भी बन जाएंगे आप इंशाल्लाह। आइडियाज़ आपके पास मौजूद हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं। मगर यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वांड्स है, इसके अंदर वो कहीं ना कहीं बताता है कि आपके एंड पे कहीं ना कोई छोटी मोटी गड़बड़ मौजूद है, जो आपको खुलकर खेलने नहीं देती, खुलकर कमाने नहीं देती, खुलकर अपने इल्म को, चीज़ों को पेश करने के लिए रोक लेती है। तो ये बता रहा है कि क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पर आप मौजूद हैं। ये अच्छी बात है। इस वक्त आपके पास आपकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन कहीं ना कोई गड़बड़ है, उसको आप खुद ओवरकम कर सकते हैं। और ये देखिएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल था, तो ये रोक रहा था पैसे की कमी की वजह से, आप आइडियाज़ पे काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि वो बता रहा है कि आप काम कर सकते हैं और पैसे आ रहे हैं आपके पास, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। किंग नहीं, क्वीन सही, क्वीन के पास भी बहुत पैसा होता है, बहुत अच्छी चीज़ें कर सकती है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपकी रीडिंग हो गई है, बहुत अच्छी रीडिंग हो गई है। ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में पैसे को सेव करने का कार्ड है। इसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम चाहते हैं तो हम निकाल लेते हैं, नहीं चाहते तो फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ये है किंग ऑफ वांड्स, आपकी फैमिली का कार्ड है, और आपकी फैमिली समझती है कि आप बहुत अच्छे कारोबार काम करने वाले, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगेन पेंटिकल का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कार्ड है। ये आपकी सोच, आपकी पावर है, आपके अपना आर्ट है। और आखिरी वाला कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का मकसद है कि ज़िंदगी को भाग दौड़ में कामयाबी हासिल करना, और बहुत मेहनत से इस कामयाबियाँ हासिल करते चला। ओके जी, कार्ड ऑफ द वीक जो है वो मैं इसी को रखता हूँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड को। ये इस हफ्ते का कार्ड है। इस हफ्ते में इस कार्ड की अगर आप शक्ल देखोगे तो एक बादशाह सलामत हैं, जो कि एक तख्त पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो तख्त पत्थरों पर है। पत्थरों का मकसद है कि आपको आपकी ड्यू पोजीशन नहीं मिली हुई, आपको जो करना है वो आप नहीं कर पाए, आपका महल नजर नहीं आ रहा है। किंग आप हैं, बादशाह, तो उस महल को हासिल करने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना है। एक तराजू है इसमें, अपने आप को बैलेंस करो। और दूसरा तलवार भी है, स्वॉर्ड का किंग है तो तलवार भी होगी। तो ये कह रहा है कि अपने साथ सख्ती भी करो और दूसरों के साथ सख्ती भी करो। आप अपने साथ भी सख्ती करोगे, दूसरों के साथ भी सख्ती करोगे, तो फिर आपके पास चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन वैसे ये जो किंग है, ये किंग आइडिया का किंग है। ये आपको आइडियाज़ देता है, नए रास्ते बताता है। आपके रास्ते बंद होते हैं और ये किंग आ जाए तो आपको नए रास्ते बता देगा, नए तरीके बता देगा। इट्स वेरी गुड। ये तो अच्छी बात है कि ये चीज़ें होती रहती हैं। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। पहला सवाल है, यस माशाल्लाह से
आपका काम हो जाएगा। आप जिस तरीके से चाहते हैं वैसे चीज़ें हो जाएंगी। और ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद भी हो जाएगी। ये कार्ड खुशखबरी सुना रहा है। सवाल नंबर 2, यस, आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा। मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, रिश्ते का कार्ड है। कोई भी चीज़ बेहतर आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार आपके ऊपर आएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास आएंगी, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।